काम के हिसाब से नाम एकदम सही था। जैसे कानों में झुमका स्थिर नहीं रहता, ठीक वैसे ही झुमकी कभी स्थिर न होती। चंचल चतुर होने के साथ साथ चितवान भी थी। माँ बाप की अकेली संतान होने के कारण और कुछ उसकी जिद भी थी कि वो 18 बरस के पहले विवाह नहीं करेगी। ऐसा करना गलत भी होता है, उसने रेडियो वाली दीदी से रेडियो पर सुना था। अब वो 18 बरस की होने ही वाली थी। उसके निखरते हुए यौवन के सब कायल थे, नाक नक सब जैसे गड़े गए हो। आसपास के लोग चाहते थे कि झुमकी का विवाह उनके लड़के से हो जाए, पर झुमकी को ये मंजूर न था। वो आदिवासियों के बीच नहीं रहना चाहती थी। वो सोचती थी कि कोई शहर में मजदूरी करने वाला मिल जाए तो उसके बचपन से देखा सपना पूरा हो जाएगा। झुमकी अक्सर रात को लेटे हुए जब रेलगाड़ी की पटरियों पर खटपट खटपट की आवाज सुनती तो कल्पना में ही सही शहर का सफर करने लगती थी। पर उसके जीवन के अब तक का सफर छत्तीसगढ़ के आदिवासी गांव जशपुर में ही बीता था। उसके कुछ अरमान थे जिन्हें वो शहर जाके पूरा करना चाहती थी। कबीले की ही 2 और लड़कियां थी, मुनिया 14 साल की और रम्मो 15 साल की, जिनके साथ खेलते कूदते वो बड़ी हो रही थी। खेलों में उसे गिल्ली डंडा और चिलोहरपटी पेड़ पर चढ़ने वाला खेल ज्यादा पसंद था। पेड़ कितना भी सीधा क्यों न हो, एक बार कमर में दुपट्टा बांध गया तो चढ़ कर ही मानती। गिल्ली डंडे में तो जैसे महारत हासिल हो, जहां कहो वहां एकदम सटीक मार सकती थी। उसकी इन करतबों से रम्मो और मुनिया के साथ साथ कबीले के सभी बच्चे हैरान थे। झुमकी का सपना शहर जाना था। देखना चाहती है कि शहर आखिर होता कैसा है। शहर के नाम पे उसे इतना ही पता था कि वहाँ अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। रम्मो से वो अक्सर कहा करती थी कि जब ब्याह के बाद शहर जाएगी तो एकदम वैसा ही ब्लाउज लेगी जैसा वो पोलियो ड्रॉप पिलाने वाली मैडम पहनकर आती है, जो कोहिनियों तक लंबी होती है और पीठ पूरा ढाका होता है, और उनके जैसा बैग भी लेगी जो अपनी पनखुरी में लिए रहती है, हाँ पर रंग लाल होगा। मुनिया कहती वो भी वैसा ही बनवाएगी, पर पीठ खुली होगी, बस एक पतली पट्टी होगी जैसा उसने कहीं अखबार में फोटो देखा था। अखबार का टुकड़ा वो अभी भी अपनी मड़ाई की कच्ची दीवार में चावल के माड़ से चिपकाई थी। उसको पता था कि ये हीरोइनी की फोटो है, पर ये नहीं पता था कि यही वो माधुरी दीक्षित है जो गाने में आती थी। रम्मो कहती लेकिन ये सब तब होगा न जब हम शहर जाएंगे। हमको भी निम्मी और ममता मैडम से एक बार मिलना है, जो 3 बजे सखी सहेली में बोलत है बाजे में रेडियो। झुमकी हंसने लगती, अच्छा ता का कहबे मैडम से। रम्मो कहती कहब कि हम गीत कहे नए आवत रोज और सबके नाम बोलाओ बजा में, सब अपने टोला में जितना मिल रहा है। तीनों के अपने अपने अलग ही सपने थे। मुनिया कहती रे झुमकी शहर कोई तरह होत होएगा। झुमकी कहती कोई तरह तो के बताई पगलेरी, जब हम कबो शहर गए को नाई। पर इतना जान ले हुआ मड़ाई न होए, हुआ खाना भी माटी के चूल्हे पर न बनत। रम्मो पूछती तो माटी के चूल्हा न होत ताका सोने का होत। झुमकी कहती रे पगलेरी लोहे का चूल्हा होता, हमार बाबू कहत रहने। मुनिया कहती करे लोहे का चूल्हा रहे त लाल न भर रही, और छुई छुआ गई तो जरी जात होई सब। झुमकी हंसती तोन्हें दोनों पगले ठायों में लकड़ी कांडा न लगत, पर साल गांव में नौटकी भाई रहे में देखे रही कैसे उजियार करे रहे, एक लोहे के गोल गोल बोतल में से आग निकलत रहे। रम्मो हामी भरती हा देखे रहे। मुनिया कहती अच्छाऊ बड़की डिबरी तका में भी माटी के तेल डारत होए है, हा डारत होए है। झुमकी कहती। रम्मो कहती है भगवान हमन तीनों के ले चल शहर, कमत कम हुआ धान त न लगावे पड़ी दोपहरिया में, देखत न हो लागवाही में कैसन हाथ गोड़ सरी जात है। मुनिया बोल पड़ी ऊ सब त ठीक बा, पर तय शहर जाबे कैसे, कौन ले जाए तो के शहर देखावे, अपने दूल्हा के साथ जाए और का। रम्मो हंसते हुए कहती है ये झुमकी यही तरह दूल्हा देखे जोआन कमत कम 3 भाई होए। काहे रे हम का 3 मिल से ब्याह करब का। रम्मो कहती नहीं रे बचत एक से तय कर लिही, और एक मिल से हमन दोनों कर लेबे और हमन भी शहर जाए सकब। ऐसे हमन तीनों शहर में भी एके बगल रहे तो अच्छा रही न। मुनिया कहती हा कबहू निमक चीनी घट जाए तले लेहे, और तीनों खिलखिला के हंसने लगती। शहर के कल्पनाओं से झुमकी जब बाहर आती तो कहती नहीं रे हम न जहो शहर वोहर, हम चले जाहे त माई बाबू अकेल होई जह, मिले त छोड़ खबरों भी ठीक से न मिलही।
ये सोच के वो निराश हो जाती, पर ये निराशा उसके पास ज्यादा न टिकती। किसी न किसी बहाने मुस्कान उसके चेहरे पर बनी ही रहती। झुमकी हर काम बड़ी रफ्तार से करती है। हालांकि आदिवासी परिवार से होने के नाते स्कूल कभी नहीं गई थी, लेकिन आसपास की चीजों को देखकर तरकीब लगाना सीख गई थी। उसके द्वारा बनाए गए मिट्टी के चूल्हे को देखकर पूरी बस्ती की औरतें दांतों तले अंगुली दबा लेती थी। उपले कंडे से जलने वाला चूल्हा आखिर धुआं क्यों नहीं देता, सबके लिए ये हैरत की बात थी। उसकी तरकीब ही कुछ ऐसी थी कि कबाड़ से मिली पाइप को दीवार में दबाकर चिमनी जो बना रखी थी, सारा धुआं घर के बाहर निकलता था। बस्ती से थोड़ी ही दूर रेल पटरियां थी। अगर वो रोटी बना रही है तो रेल की खरपट खरपट की आवाज उसके कानों से खत्म होने के पहले वो 2 रोटी बेल कर सेक भी लेती थी। विविध भारती पे रंगोली खत्म होने से पहले खाना बना के माई बाबू के कपड़े धो के गाय का चारा बांक देती थी। दीवार घड़ी तो नहीं थी उसकी झोपड़ी में, पर हाँ रेलगाड़ी के आवाज से भी अनुमान लगा लेती कि 8 बजवा, 5 बजवा और रात के 9 बजवा गाड़ी जा रही। रेलगाड़ी कभी देरी से भी चलती तो भी उसे पता चल जाता कि आज गाड़ी देरी से चल रही है। 9 बजे वाली गाड़ी जाती है तो चंद्रमा नीम के पेड़ के ठीक ऊपर रहता है। बड़की बल्ली को सूरज देव जैसे ही पार करते उसे पता चल जाता कि दोपहर के 3 बज गए हैं। डारे पर से ललका दुपट्टा खींचकर कंधे से खींचते हुए कमर में बांधकर मुनिया रम्मों को साथ लेती और कोई गीत गाते हुए जलावन के लिए लकड़ी जुटाने निकल जाती थी। जैसे उसका पसंदीदा गाना था, चिन्हा मांगे मोए देहो मुंदरी लाया, जगह बनाए मोर दिल माँ, हे तू जानत रह गए रे, ते समा गई मोर दिल माँ। निशानी मांगी थी मैं, तूने मुंदरी ला के दिया, तूने मेरे दिल में जगह बना लिया, तू ये जान ले तू मेरे दिल में समा गया है। जब वो गाते हुए मटक कर चलती तो उसके पैरों में गिलट की पायल भी संगीत देने लगती थी। का जमाना चला है सोने के कुदार कौन गोड़ता, निम्मर साइकिल धीरे करते हुए बोलता है। झुमकी झपड़ी के पीछे बसवारी के पास उपले पाथ रही, का कहनी रे निमरा फिर से कहूता। पहले तो निमरा सकपका जाता है, फिर थोड़ी हिम्मत जुटा के कहता है, हम कहे कि तोर इतना सुंदर सुंदर हाथ गोबर पथे है, न ता तोर महतारी आई है पाथे, अरे माई पे कहे जात हाय कहू ता हम ही पाथ देई। गोबर हाथ में दिखाते हुए हट के चला जा, मारे गोनू नाहिता मोहे में भरी देव बड़ा आइबा गोबर पाथे। जल्दी से साइकिल संभालते हुए निमरा पगडंडी पर सरपट भगा देता है और जोर की आवाज लगता है, झुमकी तू बाटू इतना गोर, हमारे दिल पे चलत बाना कोनो जोर। झुमकी की गोराई पर मोहित था निम्मर, किसी भी तरह उसे पाना चाहता था। ये कोई नई बात नहीं थी कि निम्मर झुमकी को छेड़ रहा था। पिछले 2 सालों से मासूम झुमकी के पीछे ऐसे पड़ा था जैसे होने वाले चुनाव के साल 2 साल पहले से ही उम्मीदवार लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। पर झुमकी थी कि उसको भाव देना तो दूर इज्जत और उतार लेती थी। गोबर दोनों हाथों से सान कर लोया बनाकर थप 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 4 हाथ मार के कंडे खड़े करने में उसको 10 सेकंड से ज्यादा न लगते। इस बीच उसके काले नागिन से बाल उसके गालों पर आके परेशान किए जा रहे थे। हाथों में गोबर लगे होने से उन्हें ठीक भी नहीं कर पा रही थी। एक आध बार बाजुओं से संभालने की कोशिश करती, पर उनके काले लंबे बाल कहाँ उसकी मानते। उनको तो उसके गालों से खेलने का मौका जो मिल गया था, क्योंकि झुमकी जैसे ही गोबर पाथ के खत्म करेगी फिर सीधा आईना कंघी लेकर बैठ जाएगी और इन बालों को हथकड़ी पहना देगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे तैसे गोबर पाथ कर झुमकी बचे हुए पानी की बाल्टी में हाथ धोया, सलवार में हाथ पोंछकर बालों का जुड़ा बनाया, बाल्टी उठाए और रास्ते में लेटे कलुआ कुकुर कुत्ता पे पानी फेंक दिया और खिलखिला के हंस पड़ी, जाबे नहाबे धोईबे की यहाँ लेटे रहबे। बेखौफ सोया हुआ कलुआ कुकुर उठकर पो पो करते हुए ऐसे भागा जैसे बादल फाटा हो उसके ऊपर और जान बच गई हो। मड़ाई के थून में लटकी रस्सी लिए कुएं पे पहुंची, गिर्री पर रस्सी डालकर बाल्टी में फंदा लगाया और सरसराते हुए छोड़ दिया कुएं में। धमकी गर्जना के साथ बाल्टी कुएं के तल में समा जाती है। रस्सी हल्की लगने से उसे इस बात का आभास हो गया था कि बाल्टी का फंदा खुल गया है और बाल्टी कुएं के तले में समा गई है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है और वो हर बार की तरह रस्सी कुएं में लटकाकर खुद कुएं में कूद गई।
कुएं के पास बाधी गाय तेज आवाज सुनकर इधर उधर भागने लगी। कलुआ कुत्ता तेज तेज भौंकने लगा। पड़ोसी लोग जमा होने लगे। 12 साल का पक्कू दूर से ही देख लिया था, चिल्लाते हुए झुमकी की मां की ओर दौड़ा जा रहा था। झुमकी कुएं में गिर गई रे, झुमकी मर गई। कुएं में पड़ोसी लोग जमा होने लगे। तब तक झुमकी की मां भी गाय का चारा सर से पटक कर इधर उधर एक छड़ी ढूंढने लगी। जमा हुई औरतें झुमकी से कह रही थी, झुमकी हमार लोटा भी गिरा है। कोई कहती झुमकी हमार गगरा, तो कोई कहती पक्कू के बाबू का लुंगी भी मिले तो लेते आना। और झुमकी की मां थी कि झुमकी को लाख लाख गालियां देती। रे राड़ी आवे दे आज तोरे बाप के, आज तो के कुछवाए बिना हमारा अन्न ना पचे। मरी जाती ओहे कुएं के भीतरी। पर झुमकी थी कि उसके कान पर जू तक भी नहीं रेंगते थे मां की बातों से। लड़की होते हुए वो लड़कों वाले सारे काम में अव्वल थी। उसे 12 खाने वाली रिंच कहना गलत न होगा, हर जगह फिट बैठ जाती। अपनी बाल्टी के साथ साथ आसपास के लोगों के भी गिरे हुए सामान बाहर लाती। उसकी मां पत्थर लेके दौड़ती उसे मारने, लेकिन वो पत्थर उसके हाथों से कभी छूटता न था। इकलौती बेटी थी उसकी, कैसे मार देती। सब औरतें बचाती उसको और कहती, अरे काकी जनी को न दे, ये तो है जो सामान सब मिल जात हो, लेकिन सब सुनत न मारे गोने। ब्याह करके चल जाए त सब बर्तन कुएं में ही रही। कोई आशीष देती और कहती, डी देवता झुमकी के अच्छा दूल्हा मिले। झुमकी शर्माती और फिर कहती, शहर वाला हमका कोनी रहना ही जंगल में। और सब औरतें हंसने लगती। केवल 4 खिंचवा में 20 फुट कुएं से भरी हुई बाल्टी बाहर आती थी। झुमकी को अपने इस करतब पर गुमान था, वो इसे किसी कला से कम न समझती थी। हर काम तो वह बड़ी ही रफ्तार से करती थी, पर नहाने में उसको काफी समय लग जाता था। पत्थर के टुकड़े से दोनों पैरों की एड़ियों को कम से कम 5-5 मिनट घिसती। दांतों को ऐसे घिसती कि दांतुन आदि से ज्यादा दांतुन खत्म हो जाती। कई अंजुरी पानी से मुंह धोने के बाद कुएं की मिट्टी वाली छुही में लगे टूटे हुए शीशे के टुकड़े में मिनटों भर चेहरा देखती। गर्दन को ऐसे रगड़ती मानो एक आध परत चमड़ी निकालकर और गोरी हो जाएगी। झुमकी कभी लोटा या गिलास से न नहाती। वो 3-4 बार बाल्टी कुएं में डालकर पानी निकलती और सीधे अपने ऊपर डाल लेती। किसी तरह उसका नहाना धोना खत्म हुआ। मुंडेरी पर से कपड़े समेटते हुए झोपड़ी की तरफ सरपट भागती। झुमकी इस बात से आज तक अनजान थी कि जब वो रोज कपड़े बदलती है तो निम्मर भेड़िया गाहे बगाहे टाटी के सुराख से उसे झांकता है। निम्मर और झुमकी के मड़ई के बीच एक सकरी सी गली थी जिसमें कोई आता जाता न था, बस कूड़े करकटी फेंक दिए जाते थे। निम्मर वही छिपकर अपने मंसूबों को अंजाम देता था। कपड़े बदलने के बाद आईना और अपना सौंदर्य का पिटारा लेकर बैठ गई अपने आप को संवारने। तब तक मुनिया भी गाना गाते हुए आती हैं। जैसे लेके जहरिया बैठा बाटे, पगला है कुछ करी न जाए। मम्मी हम दूसरा से शादी न करे हो यार, हमरा मर ही जाए। झुमकी मुनिया से पूछती है, करे मुनिया हम खूब गोर हाई का न त ज्यादा तना हाय हमारे जेतना ही बाटे। आईने में खुद को निहारते हुए मुनिया बोली, आखिर एक लड़की कैसे दूसरी लड़की को अपने से ज्यादा सुंदर बताए, भले ही वो सहेली या बहन क्यों न हो। मुनिया आगे बोली, हाँ अगर हमन का ब्याह शहर में होई गवा तो हमन और सुंदर होए जाएब। निम्मर ये सब टाटी के पीछे से सुन रहा था। अच्छा था शहर जाने का सपना देख रही है, अपने मन में सोचता है। आज जब हम कांडा पाथ रहे त निम्रा कहत रहे कि हम खूब गोर हाय और हमार हाथ भी खूब गोर बा। ऊ निम्रा बा मरघट ऐसन ही कहत होई, मुनिया कहती है। निम्मर सोचता है कि झुमकी तक कहते रही, अब मुनिया भी हमका मरघट कहाती। निम्मर को पता है कि झुमकी के बाबू ईंट भट्ठा पर काम कर रहा बा और ओ कमाई खाना लेके गई बा। ई सही मौका बा कि चल के झुमकी से बात करी और जाके झुमकी की गाय खूंटे से छोड़ देता है और फिर मड़ाई के सामने आके तेज आवाज में, काकी काकी के बाद झुमकी रे झुमकी। भूरी सलवार, छींट कमीज, माथे पे छोटी बिंदी, नाक दोनों तरफ छिदे, एक में नतूनी और दूसरे में नीम की सींग, गाल जैसे टमाटर, लंबे खुले बाल जिन्हें वो अभी सवार ही रही थी। एक हाथ में कंघी जिसके बड़े वाले कुछ दांत टूट चुके थे। दूसरे हाथ में छोटा सा किसी गाड़ी का आईना जो कहीं तो उसके बाबू को गिरा हुआ मिला था। झुमकी दरवाजे पे ठीक उसके सामने खड़ी हो जाती हैं।
निम्मर तो जैसे खो ही जाता है। न बचबे का रे कहीं हकड़ के जान देत बाटे। झुमकी कहती है, निम्मर अरे तोर गाय छोड़े लिहे बा। झुमकी भागकर बाहर जाती है, उसके पीछे मुनिया और उसके पीछे निम्मर और गाय, जो बस झुमकी की माँ के बुलाने पर ही आती थी। झुमकी को देखकर तो और दूर भागती, क्योंकि एक बार झुमकी ने खूब पीटा था जब नहलाते हुए एक लात पड़ी थी उसको। झुमकी डर भी रही थी कि किसी के अगवारे पिछवाड़े कुछ चर ले तो और हो हल्ला मचेगा। निम्मर तो से पकड़ में आएगा। निम्मर को अपने कानों पर विश्वास न हो रहा था, ये वही झुमकी थी जो हमेशा निम्रा निम्रा कहती थी और आज निम्मर कह रही है, वो भी प्यार से। मिन्नतों के बाद निम्मर माना और काफी मशक्कत के बाद गाय पकड़ कर लाया। गाय को खूंटे से बांध कर आता है तो झुमकी लोटे में पानी लिए खड़ी होती है। हाथ मुंह धोकर पानी पीकर लोटा झुमकी को पकड़ाते हुए, तनी कस के बंधा कर गाय, हम न रहती त निकल जात बस्ती के बहरी। तू कहाँ जाबे निम्मर, तू त यही बस्ती में ही रहत हो। हमहू के शहर में काम मिला बा, 2-4 दिन में चल जाब। अच्छा त खूब पैसा कमाए निम्मर, का करबे पैसा का दारू पीबे। न हम जोने दिन से काम छुअब ऊ दिन से दारू न छुअब। तब तक ढेर पैसा जमा होई जाएगा होई कुल, झुमकी पूछती है। ते ले लही बहुत पैसा पैसा करत हाई, जब मिली तब देखा जाए। झुमकी हंसने लगती हैं। निम्मर झुमकी हंसता देखकर सोचता है मौका सही है बात करने का और पूछता है, का रे झुमकी ताह्यू चल हमारे साथ ही शहर दोनों रहा जाए साथ। और दीनू भी कहत रहा कि मुनिया ओ के अच्छी लागे तहो भी चल सकेला शहर। झुमकी गुस्से में अपने माई के ले जाना साथ आई। माई पे काहे जात हो, हम जब तो से दिल लगावे के बात कहनी तबे दिल जरावे वाली बात कर देत हो। झुमकी तोरे चक्कर में एक दिन हमार दिल जर के राखी होई जाए देख लेही। झुमकी गुस्से में तदे देही उहे राखी अपने माई के बर्तन माजियो से। अब भाग जा यहाँ से, न त जनता न हमके। निम्मर चला जाता है। मुनिया झुमकी से कहती है, निम्रा का गलत कहत रहा रे, जो ओकरा पे झाहुआत रही। शहर जाके ब्याह कर लेती, अब तक काम भी मिला बाओ का शहर में। तते कर ले दिनुआ के साथे और चल जे शहर। हमसे दीनू कहे होत ता हम त चली जाती। निम्मर भागकर तालाब किनारे जाता है, जहां उसके दोस्त पहले से बैठे बीड़ी फूंक रहे हैं। दीनू और लल्लन जो बिलासपुर शहर में दिहाड़ी पर रिक्शा चलते हैं, पर दोनों को जाहिल कहना गलत न होगा। ये हर दिन उतना ही कमाते जितने से इनका 2 बंडल बीड़ी, 2 चिलम गांजा, दोपहर को भात दाल और रात को मच्छरी रोटी के साथ एक रानी का पौआ देशी दारू मिल जाए बस। अगर इन सब के बाद भी 10-20 रुपए रोज बच जाते तो हर 15 दिन के बाद ये गांव चले आते और फिर निम्मर के साथ मौज उड़ाते, मच्छरी खवाई होती और दारू भी पियाई होती। हालांकि उम्र में 25 के ऊपर कोई भी न था, पर शरीर नशे की वजह से बुढ़ापे को न्योता दे रहा था। विवाह भी नहीं हुआ था और करता भी कौन इन जाहिलों से। उनकी इन करतब से हर कोई परिचित था। अपनी क्या किसी और की लड़की का विवाह इनसे नहीं कराना चाहते थे। निम्मर झुमकी के बाप को देखते ही ऐसे भागता था जैसे कोई कुत्ता दुम दबा के भागता हो। कर रे निम्रा, एतानी देर से हमन ये बैठा हाय और तोर अबावे का जून हो था, मच्छरी मरे की ने आज दीनू भड़काता हुआ कहता है निम्मर को। निम्मर मरई मच्छरी पहले एगो बीड़ी जरो, दीनू बीड़ी जलाता है, एक एक बीड़ी तीनों पीने लगते हैं। काफी देर खांसने के बाद लल्लन कहता है, जब तक झुमकी नहा धो न ले तब ले निम्रा कैसे घर छोड़ी, और तीनों जोर जोर से हंसने लगते। लल्लन बीच बीच में हंसने से ज्यादा खसने लगता है। बीड़ी पीने के बाद लुंगी गंजी किनारे छोड़कर तीनों तालाब में कूद पड़ते हैं शाम की मच्छरी का इंतजाम करने। निम्मर का कलुआ कुकुर किनारे बैठे उनको मछली पकड़ते देख रहा होता है और यही सोच रहा है कि आज शाम का न्योता पक्का है। मछली मिलने के बाद दीनू के कमर में बंधे थैले में डाल देते। लल्लन के हाथों जब कभी घोंघा लग जाता तो कलुआ की तरफ फेंक कर कहता, ले रे कलुआ। सहरी कलुआ लपक कर कूदता, पर घोंघा देखकर निराश होते हुए आकर अपनी जगह बैठ जाता। लल्लन के द्वारा कई बार किया गया यह मजाक उसे रास न आया। कलुआ टांग उठाया और लल्लन के लुंगी को सुघने के बाद धार मार दिया और चुपचाप थोड़ी दूर जाके बैठ गया और ऐसे जाता रहा है जैसे उसने कुछ किया ही न हो।
थोड़ी देर बाद जब तीनों को बीड़ी की तलब लगी तो वो लोग किनारे आते हैं। लल्लन अपनी लुंगी में मुंह पोंछता है और कलुआ मन ही मन खुश होता है। एक शेर मच्छरी होए न रे? लल्लन पूछता है। शेर इक्वल्स 2 किलो। दीनू अंदाज लगाते हुए हाँ अब ऐसे कम का होए। मछली के बाद अब बारी थी दारू की। हर बार की तरह इस बार भी दारू में हम और लल्लन पैसा बांटे हैं। निम्रा बेरोजगार बाओ कांदा, लकड़ी और प्याज के जुगाड़ करी। निम्रा को बेरोजगार ऐसे बोल रहे थे जैसे खुद सरकारी बाबू हो। अपना अपना कपा उठाए और तीनों जाहिल चल दिए गांव की तरफ, और कलुआ भी उनके पीछे पीछे हो लिया। लल्लन के घर उसकी बुई महतारी ही थी जो अपने मड़ाई में चुपचाप पड़ी रहती, तो लल्लन के घर पर ही मच्छरी के साथ बाटी और भात भी बना। महफिल सजी, रानी की सील भी टूटी। देसी दारू, निम्मर के हिस्से में दूध नापने वाला पौवा, दीनू के हिस्से अल्मुनियम का गिलास तो लल्लन के हिस्से कांच का गिलास आया जो ऊपर से थोड़ा चिटक गया था। बर्तन असमान होते हुए भी पैक ऐसे बनाया गया कि किसी को न एक बूंद ज्यादा मिले न एक बूंद कम। दीनू पैक ऐसे बना रहा था मानो जैसे इंद्र देव अमृत बांट रहे हो। सब अंगुली डुबोकर आदिवासी देव को भेंट चढ़ाते हैं। लल्लन एक घूंट मारने के बाद अरे लड़ाउने तरही गरे, और फिर तीनों धीरे से दारू का बर्तन आपस में लड़ाते हैं। फिर मछली के पीस के चटकारे के साथ गटक जाते हैं। पास बैठे कलुआ के जिम में बस कांटे ही आ रहे थे। एक आध बार बची खुची मुंडी मिल जाती तो वो भी गुस्से में इन तीनों का सिर समझकर दांतों से दरदरा देता था। निम्मर को सुरूर अब चने लगा था। लल्लन और दीनू एकदम ठीक थे क्योंकि रानी की सील तोना तो उनका रोज का काम था। अब की हमहू चले ही शहर। निम्मर लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, इतना जल्दी टुन हुई गरे निम्रा? न रे सारे टुन न भये, अब ही और पी सकती। लल्लन जेब से जानेमान की बोतल निकालकर चूमता है और कहता है ई लो जानेमन के सील भी तोड़ दे ही। एक पैगा और लेने के बाद निम्मर कहता है, तू सब सारे खाली बोतल के सील तोड़ा, हम झुमकी के साथ खटिया तोड़ब। लल्लन और दीनुआ ठहाका से हंसते हैं। झुमकी तोड़ गोड़ न तोड़ दे यही से कही जाके उतना पी जेतना गाड़ी मदम है। दारू ज्यादा होने के कारण तीनों की जुबान कुछ ज्यादा ही लखड़ा रही थी। थोड़ा थोड़ा ही खाया तीनों ने। दीनू सो गया है और एक बाटी अभी भी उसके हाथ में है। लल्लन एक के बाद एक बीड़ी पिए जा रहा है और कभी कभी एक फूंक के बाद इतना खांसता है कि बीड़ी आधे से ज्यादा जलकर खत्म हो जाती है। निम्मर नशे में बड़बड़ा रहा है, झुमकी तो हमार ही बनी चाहे जौन चली जाए झुमकी हमार ही होई। लल्लन कहता है ते ऐसन ही बड़बड़ाते रह जेबे झुमकी को कौनो और ले जाए, और झुमकी तो के पसंद करे को नाई। हिम्मत कर तो चल उठा ले जे घर से। निम्मर कहता है सही कहत लल्लन चला जो का सुंदरता का घमंड तोड़ ही देवे जाए। दीनू को आवाज लगाते हुए खड़ा होता है और लखड़ा कर गिर जाता है। लल्लन ठहाके लगाकर हंसता है और फिर जोर जोर से खांसने लगता है। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। कलुआ के सब्र का फल उसे मिला और बचा खुचा सब कलुआ की झोली में आया। वो तीनों जहां तह पड़े और सो गए, और कलुआ देर रात तक मछली और बाटी दरदरता रहा। अगले दिन निम्मर भी दीनू और लल्लन के साथ शहर चल दिया। वो भी दिहाड़ी पर रिक्शा चलाता और रात को दारू गोश्त के मजे लेता। दीनू और लल्लन शाम को लौटे तो निम्मर पहले से ही आकर लेटा था। अरे निम्मर आज ज्यादा दिहाड़ी बना ली क्या जो जल्दी आ गया? अरे नहीं रे दीनू ऐसा कुछ नहीं, बस आज मन नहीं लग रहा। लल्लन मजाकिया अंदाज में बोला, लगता है इसको झुमकी की याद आ रही है। दीनू जेब से चिलम निकालते हुए, अच्छा तो अभी हम सारी याददाश्त मिटाए देते हैं। लल्लन को गांजे की पुड़िया पकड़ाते हुए, ये लो लल्लन इसको ये से प्यार से रख दो जैसे झुमकी का गाल। ये कहकर दीनू और लल्लन हंसी का ठहाका लगाते हैं। चिलम भरी जाती है। निम्मर माचिस लगाते हुए कहता है, तुम दोनों से बिना झुमकी का नाम लिए पानी भी न पचता का। कितना बार बोले ही झुमकी हमारे है, तू दुन्नव रम्मो और मुनिया में से एक एक ले लो। लल्लन चिलम को माथे ऐसे चढ़ा रहा हो जैसे भगवान का प्रसाद हो। एक लंबी सांस खींचकर दीनू को पकड़ने को देता है और जोर जोर से खांसने लगता है। दीनू भी एक दम लगाकर निम्मर को दे देता है।
निम्मर भी चिमनियों की तरह धुआं उगलकर कहता है, एक बात बताए, एक चीज मिला हमको रिक्शे में। दीनू तपाक से बोल पड़ा, पैसा मिला का निम्मर? न रे, पैसा न मिला। लमलन उसकी बात बीच में ही काट कर, तब तो जरूर सोने का कोनऊ चीज मिला होई। अरे न रे, सब्र कर, अपने झोले में से एक मोबाइल फोन निकाल कर दिखाया है। दीनू झट से मोबाइल अपने हाथ में लेकर, वाह ये निम्मर, तोरा तो भाग खुल गया रे, 2 ही दिन में फोन मिल गया। लल्लन मोबाइल अपने हाथ में लेकर कर देखता है, फिर सेखी बघारने के लिए अपने कान के पास लगाता है। तब तक मोबाइल की घंटी बजने लगती है। डर के मारे लल्लन के हाथ से मोबाइल छूट जाता है। तीनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि फोन रिसीव करे। फोन की घंटी की आवाज सुनकर कहीं आसपास के झुग्गियों तक गई तो एक और मुसीबत आ जाएगी। लोगों को पता चल जाएगा कि मोबाइल चोरी का है तो जेल भी जाना पड़ जाएगा। निम्मर मोबाइल को तौलिए में लपेटकर आवाज को कम करने की कोशिश करता है। पहली बार था जब वो तीनों मोबाइल फोन देख रहे थे। उनके आदिवासी टोले में किसी के भी पास मोबाइल फोन नहीं था, यहाँ तक कि कोई भी आज तक मोबाइल फोन हाथ में लेकर नहीं देखा था। देखते भी कैसे, उन दिनों मोबाइल फोन सिर्फ ठीक ठाक मिडिल क्लास लोगों की पहुंच तक ही थी। लल्लन कहता, क्या करेगा इसका, अपने तो किसी काम की नहीं, चल इसको बेच देते हैं, कम से कम 400-500 मिल जाए, मुर्गा और दारू लेने के बाद 100-200 बच भी जाएगा। दीनू भी अपनी सहमति जताते हुए कहता है, आखिर क्या करेगा इसका, किससे बतियाएगा, अपने तो किसी जानने वाले के पास तो है ही नहीं, और फिर सिखाएगा कौन इसको चलाना। निम्मर फोन को अपने हाथों में लेकर कहता है, नहीं इसको नहीं बेचेंगे, इसको गांव लेके जाएंगे। लमलन उसको झिझकारते हुए कहता है, पगला गया है, सार गांव लेके जाई, गांव में का मिली एकर। दीनू भी चिढ़ते हुए कहता है, जाए दे, सारे के मोबाइल के भूत चढ़ा बा, यहाँ तो कुछ पैसा मिल भी जाई, गांव में तब पाव भर नमक भी न मिली एकर। निम्मर उनको समझाता है, सोच जब गांव वाले देखे है कि हमरे पास मोबाइल है तो कितनी इज्जत करे है। सोचे ही कि हम शहर में बड़ा आदमी बन गए और झुमकी भी पट जाए, और देख कैसे वो के अपने साथ लेके शहर आओ। ये बात दीनू को पसंद आई, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि झुमकी के साथ साथ मुनिया और रम्मो को भी लाएगा। रात में कई बार मोबाइल की घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने भी न उठाया। अगली सुबह तड़के ही निम्मर अपने गांव जसपुर निकल गया। रास्ते में जब मोबाइल की घंटी बजती तो बस में बगल की सीट पर बैठे आदमी ने कहा कि फ़ोन उठाओ, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। अब निम्मन कैसे कहें कि फ़ोन चोरी का है और उसे फ़ोन पर बात करना नहीं आता। निम्मर बहाना बनाते हुए बोला, ये फ़ोन हमारा न है, ये तो हमारे सेठ का है, शहर में जिनके यहाँ हम काम करते हैं वो हमारे गांव के ही हैं। उनकी बीबी सेठाइन गांव में ही रहती है न, तो उनके लिए भेजे हैं, और हमको तो चलाना भी नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं है न। पास बैठे आदमी ने कहा, अरे इसमें बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती, लाओ हम तुमको अभी सिखा देते हैं। वह निम्मर को फ़ोन रिसीव करना और गाने बजाना सिखा देता है। रास्ते में किसी दुकान पर रुककर मोबाइल चार्ज भी करा लेता है। शाम को जब निम्मर गांव पहुंचा तो उसके अलग ही ठाठ थे। सब लोग उससे मिलने आते हैं। निम्मर मोबाइल में गाने बजाता तो कभी कान के पास लगाकर झूठ मूठ का बात करने की एक्टिंग करता। गांव की औरतें तो दांतों तले उंगली दबाती आपस में बातें करती कि निम्मर तो पैसे वाला हो गया। लगभग सब आ गए थे निम्मर का मोबाइल देखने, लेकिन झुमकी का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा था। निम्मर की भी आंखें तरस रही थी झुमकी को देखने के लिए। मुनिया से पूछने पर पता लगा कि रम्मो के साथ जलावन के लिए लकड़ी तोड़ने गई है जंगल की तरफ। मुनिया भी जंगल वही जा रही थी। निम्मर मुनिया को कहता है कि वो भी साथ चलेगा। निम्मर और मुनिया जंगल की तरफ बातें करते हुए जाने लगते हैं। निम्मर मुनिया को झूठ मूठ का बताता है कि वो शहर में एक फैक्ट्री में काम करता है दीनू और लल्लन के साथ। मुनिया पूछाती है, क्या दीनू और लल्लन के पास भी ऐसा ही मोबाइल है गाने वाला? निम्मर झट से हामी भरता है और कहता है कि दीनू तुझे याद करता है, कहता है कि मुनिया बहुत सुंदर है। मुनिया कहती है, अच्छा सही में मैं उसको अच्छी लगती हूँ? निम्मर बोला, हाँ वो तो तुझसे शादी करके तुझे शहर भी ले जाना चाहता है। मुनिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मुनिया निम्मर के हाथ से मोबाइल लेकर कहती है, ये तो बहुत बढ़िया है। निम्मर मौके का फ़ायदा उठाकर कहता है, मैं तो झुमकी के लिए लाया हूँ ये मोबाइल।
मुनिया बीच में चेहक कर बोल उठी, सही में झुमकी के लिए। निम्ना बोला, हायल निम्मर और मुनिया वहां पहुंच जाते हैं जहां झुमकी और रम्मो लकड़ी तोड़ रही होती है। निम्मर को देखकर झुमकी बोल उठती है, का रे निम्मर शहर में तोर मन न लगा का जो भाग आए। एल निम्मर बोला, न रे झुमकी वो तो छुट्टी लेकर आए बाटी, एल जल्द ही चल जाए। बेल मुनिया बीच में ही बोल पड़ती है, झुमकी निम्मर तोरे खातिर कुछ लाया बा शहर से। एल निम्मर जेब से मोबाइल फोन निकालकर झुमकी को दिखता है। एल झुमकी मोबाइल हाथ में लेकर, अरे निम्मर तू तो बड़ मनाई हो गए रे। एल मोबाइल ले लिए। एल निम्मर अपने बाल संवारते हुए, शहर में तो मोबाइल सबके पास रहा था, बिन मोबाइल कोनू काम ही न हुई। एल दीनू और लल्लन के पास भी बाटे। झुमकी कहती है, अच्छा तो दीनू और लल्लन से बात कराओ। एल निम्ना बोला, अरे ई गांव में एकर खंभा नहीं लगा है, न बिजली भी तो नहीं है ई गांव में, यहाँ न बात हुई, इन्हा खाली गाना सुन सकत है और फोटो निकाल सकत है। एल रम्मो बोली, फोटो कैसे निकलेगा, वो तो कैमरा होवत है न। निम्मर बोला, फोटो निकलेगा नहीं, इसी में रहेगा, बस देख सकत है। निम्मर उनको फोटो खींचना सिखाता है। रम्मो, झुमकी और मुनिया तीनों को ये चीज़ तो बहुत पसंद आई। तीनों ने एक दूसरे की कई सारी फोटो खींची, कभी पेड़ पर चढ़कर, कभी पेड़ की डालियों से लटक कर, फिर इत्मीनान से बैठकर सारी फोटो को देखकर हंसती और ठिठोली करती। अब तीनों मिलकर निम्मर से शहर के बारे में पूछती है। निम्ना भी उनको खूब चढ़ा बढ़ाकर बताता है, कल्पना में ही शहर की सैर करता है। झुमकी पूछती है, शहर वापस कब जाएगा निम्मर तू? निम्मर कहता है, कल परसों में चला जाए। बेल रम्मो कहती है, तब तो तू झुमकी की शादी भी नहीं देख पाएगा, अगले हफ्ते झुमकी की शादी है। एल मानो निम्मर के पैरों तले तो जमीन खिसक गई हो। एल निम्मर पूछता है, कौन लड़का से शादी कर रही? मुनिया बोलती है, बगल के गांव का है, सुअर चराता है। एल निम्मर झुमकी का हाथ पकड़कर कहता है, करे झुमकी तो केता बहुत गुमान रहे अपनी सुंदरता पर, अब सुअर चरवाहे से शादी कर बे। एल झुमकी रुधे हुए आवाज में कहती है, तो का करे माई बाबू जहाँ करे है वही तो करना पड़े न। एल तब तोर सपना त शहर जाए के रही न, अब का करबे सुअर चराओबे। एल कभी न रोने वाली झुमकी के आंख से आंसू छलछलाकर निकलने लगते हैं, भर्राए हुए गले से बोलती है, तब तू बता निम्मर का करे? निम्ना मौके का फायदा उठाकर बोला, भाग चल शहर हमरे साथ। एल झुमकी निम्मर का मुंह देखती रहती है। मुनिया कहती है, हाँ झुमकी निम्मर ठीक कह रहा है। एल निम्मर बोला, मुनिया और रम्मो भी तो चलेंगी, दीनू मुनिया से शादी करने के लिए कह रहा था और लल्लन रम्मो से। झुमकी मुनिया और रम्मो की तरफ देखती है। रम्मो कहती है, झुमकी चल शहर, सुआ चराने से तो अच्छा ही रहेगा। रम्मो और मुनिया जलावन के लिए लकड़ी तोड़ने चली जाती है, पर झुमकी और निम्मर सूखे तालाब के लतेर में लेटकर अपने प्यार के सपने जजाते रहते हैं। उसी दिन रात को झुमकी मुनिया और रम्मो निम्मर के साथ बिलासपुर निकल जाती है। सुबह बस्ती में हल्ला मचता है कि झुमकी, मुनिया और रम्मो का कुछ पता नहीं चल रहा, कहाँ गायब हो गई।